बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी माँ और बहन अज़ीज़ात दीन इस्लामिया। आज मैं आपके सामने दो मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस के आंसर लेकर आई हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो बच्चों को डाइपर से रिलेटेड है कि जो डाइपर बच्चों को पहनाए जाते हैं क्या वो बच्चों को डाइपर पहनाना सेफ़ है या नहीं, और अगर सेफ़ है तो उसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए। और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि कहा जाता है कि दूध पीते बच्चों का पेशाब नापाक नहीं होता है। आइए हम दोनों सवालों के जवाब जानते हैं। कि सबसे पहला डाइपर का जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देना पसंद करूँगी कि जो डाइपर्स हमारे बीच में ये मीथ है कि अगर बच्चे को डाइपर पहनाया जाए तो उसकी स्किन ख़राब हो जाती है, उसकी स्किन काली पड़ जाती है, डार्क हो जाती है, और बच्चों को रेशेस की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, इचिंग की प्रॉब्लम रहती है, और अगर बच्चों को डाइपर पहनाया जाए तो उसके पैर टेढ़े हो जाते हैं। तो हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनी है, लेकिन मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, वो अपने 4th ईयर्स में। डाइपर्स मैंने डे 1 से उसे पहनाए हैं। अब डाइपर्स उसको पहनाना सही है या नहीं, ये क्वेश्चन जब मेरे दिल में था तब मैंने इस चीज़ को लेकर मेरे डॉक्टर से डिस्कशन किया। मेरे डॉक्टर से मैंने जब डिस्कशन किया, मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि डाइपर पहनाना न पहनाना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बल्कि बच्चों का हाइजीन मेंटेन करना सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर बच्चों को जब हम डाइपर्स पहनाते हैं अगर उसमें हाइजीन अगर हम मेंटेन करें तो डाइपर्स पहनाना बिल्कुल ही सही है। सबसे पहले कि हम ऐसे डाइपर्स पहनाएं जो जेल बेस्ड हो, ख़ास ये बात का ख्याल रखें। और बच्चों को जब डाइपर पहनाए तो एक साइज़ बड़ा डाइपर पहनाए, उसकी एज उसके वेट से एक साइज़ बड़ा ले, ताकि बच्चा आराम से उसको टाइट फील ना हो और वो आराम से खेल कूद कर सके। और जब बच्चा छोटा होता है कभी कभी दिन में 20 से 25 मरतबा भी पी करता है। जितनी बार पी करेगा बहुत अच्छी बात है, वो गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जब भी वो पी करे तो हर 3 घंटे पर, ख़ास जब बच्चा छोटा हो, जब वो अपने प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हर 3 घंटे में मदर या केयर टेकर को उसका डाइपर चेक करना ही है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है दिनों में कि मुझे हर 2 या 3 घंटे में मेरे बच्चे का डाइपर चेंज भी करना पड़ता था। तो ख़ास उस चीज़ का ख्याल रखें। और दूसरी जो बात सबसे बड़ी है कि हाइजीन मेंटेन रखें। जब भी बच्चों के लिए आप वाइप्स यूज़ करें, वाइप्स मैंने भी यूज़ की हुई है, लेकिन जब भी बच्चों के लिए वाइप्स यूज़ करें तो वो वाइप्स ख़रीदने से पहले देखें कि उसके अंदर कहीं अल्कोहल तो नहीं। अगर अल्कोहल होगा तो वो बच्चे की स्किन के लिए बहुत ही बुरा है, और अल्कोहल फ्री ही हमेशा वाइप्स यूज़ करने चाहिए। हो सके तो वेट टॉवल ले लीजिए, थोड़ा गर्म टॉवल, उसको गर्म पानी में भिगोकर फिर बच्चे को क्लीन कर दीजिए, और क्लीन करने के बाद 15 से 20 मिनट उसे एयर ड्राई होने दीजिए। 15 से 20 मिनट एयर ड्राई हो जाएगा, उसके बाद ही बच्चे को नया डाइपर पहनाया जाए। और जब एयर ड्राई हम करते हैं उसके दरमियान हमें बिल्कुल ही पाउडर का यूज़ नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती जो आज के पेरेंट्स करते हैं वो यही है कि बच्चे के स्किन पर हम टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं। हमें टैल्कम पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर टैल्कम पाउडर यूज़ करेंगे तो वो ड्राई होता है, उसकी वजह से बच्चों को रैशेज़ बढ़ने की और रैशेज़ होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। उसकी जगह पर आप बेहतर है कि कोकोनट ऑयल का यूज़ करें, रैश क्रीम का यूज़ करें। लोग समझते हैं कि रैश क्रीम जब रैश होता है तब भी लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। रैश क्रीम हमें रेगुलर जब भी हम डाइपर्स चेंज करते हैं तब हमें पहले एक लेयर्ड रैश क्रीम लगाना है, उसके बाद हमें डाइपर पहनाना है। अगर रैश क्रीम आपके पास नहीं है तो आप अच्छा कोकोनट, कोई भी ऑयल है हमारे घर में तो वो कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेरा ये पॉइंट था कि कहते हैं कि अगर बच्चा दूध पीता है तो दूध पीते बच्चे का पेशाब नापाक नहीं होता है। जी नहीं, अगर वो बच्चा 1 घंटे का भी हो तो उसका पेशाब भी उतना ही नापाक है जितना 70 साल के आदमी का पेशाब नापाक है। और हमें पेशाब के छींटों से परहेज़ करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर बुखारी शरीफ की हदीस से भी मेरी माँ और बहना ये चीज़ साबित है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पर बैठकर
कहीं से गुज़र रहे थे, वहाँ रास्ते में कब्र आई। जब 2 कब्र की तरफ नज़र पड़ी उस खच्चर की तो वो खच्चर बिदकने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक के जिस खच्चर पर सवार भी हो जाए अल्लाह उस खच्चर को भी इतनी क़ुव्वत देता है कि वो खच्चर के अंदर भी अल्लाह ऐसी क़ुव्वत अता कर देता है कि वो कब्र के अंदर का नज़ारा देख सकता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ये दोनों कब्र के अंदर अज़ाब हो रहा है, इसके वजह से ये खच्चर बिदकने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जो कब्र है उसके अंदर अज़ाब इसलिए हो रहा है कि वो किसी की चुगली किया करता था, और दूसरी कब्र है उसके ऊपर अज़ाब इसलिए हो रहा है कि वो पेशाब के छींटों से परहेज़ नहीं करता था। तो मेरी माँ और बहना, हमारे लिए पेशाब के छींटों से परहेज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी बच्चा अगर पेशाब कर ले कोई कपड़ों पर, हमारे कपड़ों पर, तो हमें वो कपड़ों को धोकर निचोड़ना है, और हो सके तो 3 पानी के अंदर भी आप पानी से उसे क्लीन कर ले। और जब बात अगर बच्चे के कपड़े मशीन में अगर हमें धोना है, अगर वो नापाक है तो उसका मसला क्या है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमें बहते पानी में कपड़े धोने ज़रूरी है कि हम जब बहते पानी में कपड़े धोएंगे तो वो कपड़े पाक हो जाते हैं। अब घर के अंदर बहता पानी किस कदर लाएं, तो आइए मैं उसका क्वेश्चन का आंसर करूं कि सबसे पहले एक बाल्टी को पानी से भरने के लिए रख दीजिए। जब वो बाल्टी फुल हो जाएगी तो वो फुल होने के बाद वो पानी अपने आप से उसके अंदर से बहने लगेगा। फिर वो जो बाल्टी जो भरी हुई है ऊपर तक और जिसमें से पानी बाहर बह रहा है, उसके अंदर हमें हमारे कपड़े को डीप करना है 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, कि उसमें से नापाकी गुज़रती जाए। इस कदर 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, 4 कपड़ा, इस कदर एकदम से जब वो कपड़े बहते पानी में वॉश हो जाए फिर हम वो कपड़ों को मशीन में डाल सकते हैं कि वो जो कपड़े नापाक थे वो कपड़े हमारे पाक हो चुके हैं। और जिसमें नजासत लग जाती है, कोई छींची बच्चों का लग जाए तो उसे बेशक हमें वॉश करना, उसे एकदम से क्लीन कर देना ज़रूरी है। जब उसको हम एकदम वॉश करके क्लीन कर देंगे फिर वो कपड़े भी हम मशीन में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये मैं बताती चलूँ कि जब हम बच्चों को क्लॉथ डायपर पहनाते हैं तो जेल बेस्ड डायपर और क्लॉथ डायपर, कपड़े का जो डायपर होता है, उसमें ये फ़र्क होता है कि कपड़े का डायपर जितनी मरतबा बच्चा अगर पी करता है तो उतनी मरतबा हमें चेंज करना पड़ता है, लेकिन उसकी जगह पर जब हम जेल डायपर्स का यूज़ करते हैं तो उसे हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जेल डायपर्स जो होते हैं वो पूरा पी, अगर 2 बूंद भी पी किया है तो सोख लेगा, और उसके सामने जब कपड़े का डायपर होगा और उसके अंदर बच्चे ने 2 बूंद पी किया तो वो 2 बूंद पी अगर कर लिए तो हमें कंपलसरी उसे चेंज करना पड़ेगा। अगर उस वक्त हमने चेंज नहीं किया तो बच्चों को डायपर रैश होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब भी बच्चों को रेश हो जाए तो उस जगह को खुला रख दें। जितना आप उस जगह को खुला रखेंगे उतना ज़्यादा रिकवर होने के चांसेस है। अगर हो सके, अगर कहीं बाहर जाना है तो आप उसे कोई ऐसा सॉफ्ट कपड़ा हो उसकी सलवार पहना सकते हैं, बाकी उस वक्त डायपर बिल्कुल यूज़ ना करें जब रेश हो। और जब रिकवर होने आए तब से ही आप अगर डायपर शुरू जब भी करें वापस तो उस जगह पर रैश क्रीम रेगुलर यूज़ करिए, और रैश क्रीम ना यूज़ करना चाहे तो आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं डायपर्स को लेकर। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बिलो कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँ। और ख़ास बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसे बहुत सारा प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।